ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के एक बयान ने बवाल मचाकर रख दिया है बिहार की सियासत में। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी। सर, सबसे पहले सुरेंद्र यादव की बात करते हैं, उनके लेकर क्या बयान है? देखिए, आरजेडी के सांसद ने एक विवादित बयान दिया है और ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। ये वो सांसद हैं सुरेंद्र यादव जो जहानाबाद से सांसद बने हैं और ये तीसरी बार सांसद बने हैं। ये लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के प्रोडक्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनका बहुत लंबा पुराना इतिहास रहा है और माफियाओं के तौर पर इनकी एक पहचान है। लोग इन्हें माफिया के नाम से भी जानते हैं। पिछले बार के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें जहानाबाद से हार मिली थी। उसके बाद इस बार ये सांसद बने और इनके नाम में प्रोफेसर लिखा हुआ है, प्रोफेसर सुरेंद्र यादव। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक, बेहद घटिया और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पहले हम दर्शकों को बता दें कि इस सांसद ने आखिरकार ऐसा बोल क्या दिया जिसके बाद बिहार की सियासत में इतना हंगामा खड़ा हो गया है। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस देश का बुरा हाल होने वाला है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल से भी ज्यादा खराब स्थिति भारत की होने वाली है। आज से ठीक 17 साल बाद देश में हर आदमी आपस में मारकाट करेगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। कितना खतरनाक बयान दिया है इस व्यक्ति ने। और कह रहे हैं कि 17 साल बाद देश फिर से गुलाम हो जाएगा। किसका गुलाम होगा, कैसे गुलाम होगा, ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा। क्या ये कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं देश के खिलाफ? क्या आरजेडी इनके साथ कोई बड़ा षड्यंत्र कर रही है? नहीं तो अचानक से कोई सांसद इतना बड़ा बयान कैसे दे सकता है कि 17 साल बाद देश में मारकाट शुरू हो जाएगी, देश गुलाम बन जाएगा, बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। इन्होंने जो बयान दिया है इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन इस बयान की मानसिकता क्या, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बोला होगा? रीजन है क्योंकि ये जंगल राज के प्रोडक्ट हैं। ये उस लालू यादव की पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने बिहार में लंबे समय तक उत्पात मचाया है। और सुरेंद्र यादव के ऊपर भी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं दर्ज हैं। बड़े बड़े क्राइम में ये शामिल रहे हैं और इनका लालू परिवार पर इतना ज्यादा कंट्रोल है, कब्जा है कि तेज प्रताप यादव से एक बार लड़ गए थे और इसका असर यह हुआ था कि 2019 के चुनाव में तेज प्रताप इनके खिलाफ प्रचार करने पहुंच गए थे पार्टी में रहते हुए और ये बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। तो तेज प्रताप और इनकी लड़ाई एक तरफ है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव के बहुत नजदीकी हैं क्योंकि ये लालू यादव के बहुत नजदीकी हैं। मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं लेकिन जहानाबाद से सांसद बने हैं। पहले कई बार विधायक रह चुके हैं। इनके नाम से लोग थर थर कांपते थे उस इलाके में। और आज ये जब बयान दिया है इन्होंने ऐसा, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां हैं जो बार बार विकास की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। आज उनके विधायक फिर से उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक विधायक कहता है कि तुमको जूते चप्पल से मारेंगे भाई वीरेंद्र, कोई कहता है भूरा बाल साफ करो, तो कोई विधायक कहता है देश की स्थिति श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। यानी आप कोई दंगे भड़काने की बड़ी षड्यंत्र रच रहे हैं। आपकी प्लानिंग है कि आप चाहते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बदहाल हो जाए और स्थिति बांग्लादेश से आप तुलना कर रहे हैं भारत की। ये बहुत बड़ी बात है और इन पर लोग मांग कर रहे हैं कि अब देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, एनएसए का केस दर्ज होना चाहिए और इस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। अच्छा, इसको लेकर बयान भी सामने आ रहा है जेडीयू की ओर से। उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। उन्होंने ये कहा कि इनका जो है मानसिक दिवालियापन निकल चुका है, या फिर ये कह रहे हैं कि इनको ज्ञान की कमी है। आपको क्या लगता है? ज्ञान की इनको बहुत ज्यादा कमी है। सिर्फ नाम में डॉक्टर लगा लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। वैसे तो डॉक्टर मीसा भारती भी हैं, लेकिन सबको पता है कि उनकी डिग्री कैसी है, सच है या झूठ है। इन्होंने जो कहा है पहले उस पर और दर्शकों को बता दें कि और क्या क्या बातें इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि एसआईआर के जरिए देश के मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं। 1 महीने से ड्रामा चल रहा है। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी इसी को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है इन लोगों के, उसके बावजूद ये लोग बात को मान नहीं रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया है। लेकिन ये 10 नाम सामने नहीं रख पाए। इनके कहने का मतलब समझिए, ये हिंदुओं पर निशाना साध रहे हैं और हिंदुओं को कह रहे हैं कि देश की आजादी में ज्यादा योगदान मुसलमान का है। हिंदुओं का कोई योगदान नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम जो देश के लिए मर गए, लाखों
करोड़ों नाम ऐसे थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी खून को पूरी तरह से बहा दिया, लेकिन ये व्यक्ति तुष्टीकरण की सियासत में इतने अंधे हो गए हैं कि ये खुलकर मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों को अपने साथ और मजबूती से जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है। तो देश आजाद हो गया क्या सिर्फ मुसलमानों की वजह से आजाद हुआ है? महात्मा गांधी क्या मुसलमान थे? उनके अलावा जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीर सावरकर से लेकर हजारों नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में सबसे अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, गुजरात के लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में देश को गुलाम बना लें। एसआईआर के नाम पर नाम काटे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा घोटाला करने वाले गुजराती ही होते हैं। इन्होंने हर्षद मेहता का नाम लिया, विजय माल्या का नाम लिया, नीरव मोदी का भी नाम लिया, लेकिन खुद अपने जो कमांडर हैं लालू यादव उनका नाम भूल गए, तेजस्वी यादव का नाम भूल गए, जो जेल से सजा काट कर बाहर आए हुए हैं। लालू यादव जानवरों का चारा खाया है उन्होंने। तेजस्वी यादव के नाम पर घोटाले हैं, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन जो उन्होंने हड़पी है। तेजस्वी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पूरा आरजेडी परिवार केस में फंसा हुआ है, इन पर खुद कई केस दर्ज हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि गुजरात के लोग सबसे ज्यादा बेईमान होते हैं। सबसे मतलब आप देखिए कि इन लोगों के अंदर किस तरीके की नफरत भरी हुई है। अभी बिहारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जब महाराष्ट्र में मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थी, उनके साथ जाति की घटना सामने आ रही थी, तो पूरा देश सुर में सुर मिलाकर कह रहा था कि देश एक है, लेकिन ये बांटना चाहते हैं। इनको गुजरातियों से नफरत है, किन्हीं को बिहारियों से नफरत है, किसी को बंगालियों से नफरत है। ये सिर्फ देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह देश में हिंदुओं को लड़ाओ, आपस में जातियों में बांटो और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेकर सत्ता में आओ। ये इन्होंने जो जो बयान दिए हैं, इन्होंने कहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बनाया जा रहा है देश के मुसलमानों को। कहां बनाया जा रहा है? चुनाव आयोग ने तो सारे डेटा दे दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया है कि जो आपने नाम काटे हैं उसको भी सार्वजनिक करिए। तो आने वाले दिनों में वो भी नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। तो आरजेडी के सांसद के इस तरह के बोल बताते हैं कि पार्टी की मानसिकता क्या है। ये खुलकर लोगों को भड़का रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भारत की तुलना करना आज के समय में क्या ये उचित है? आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत चांद के उस छोर तक पहुंच गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा करके आए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत किस तरह से उसका ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर भारत ने मारा है, देश की सेना कैसे आगे बढ़ रही है, भारत में कितने लोगों के घर बने हैं, कैसे गरीबी हट रही है, वो सब इनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये देश को बदनाम कर रहे हैं, ये राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जहाँ पर बिहार में सुर्खियां बटोरने का काम सुरेंद्र यादव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, वो भी पदयात्रा अपनी निकाल रहे हैं। उसको लेकर क्या मामला है? राहुल गांधी की पदयात्रा आज से शुरू हो रही है, सासाराम से इसकी शुरुआत हो रही है और ये 20 जिलों में जाएगी। 1 सितंबर को इसका समापन होगा गांधी मैदान में। जो काम ये कर रहे हैं वही काम राहुल गांधी भी करने वाले हैं। कैसे? वो भी लोगों को भड़काएंगे, ये भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी अभी पदयात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता, खड़गे जी आने वाले हैं, प्रियंका गांधी शामिल होने वाली हैं। ये लोग जाएंगे और मुसलमानों के बीच जाने का इनका स्पेशल प्लान है कि उनको बताया जाएगा कि आपके नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन किनके नाम काटे जा रहे हैं वही नहीं बता पा रहे हैं। इनको डर लगता है कि कहीं इस बार ओवैसी अलग से फिर से चुनाव लड़े तो इनका खेल खत्म हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाया था कि किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं विद प्रूफ। तो इसीलिए तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा मांगा, शपथ पत्र में लिख कर मांगा गया, लेकिन राहुल गांधी वो नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से जवाब मांगा गया 2 एपिक नंबर पर, तो वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है। ये तो बच्चों वाली बात है, बार बार उनको कहा जा रहा है, एक बार नहीं कई बार नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन जवाब आखिरकार होगा तभी तो जवाब देंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा वो लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, कहां चोरी हो रहा है, कैसे चोरी हो रहा है, अब तक कब कब चोरी हुआ, ये सब कुछ नहीं बोलना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना, आपस में लड़ाना, इसलिए ताकि किसी तरह बिहार की सत्ता की गद्दी तक पहुंची जाए। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं, लोगों को बातें पता है कि देश में चल क्या रहा है, देश की जितनी भी संवैधानिक संस्था है वो किस तरह से काम कर रही है। लोगों का भरोसा सरकार में है, संविधान में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है। इसलिए ये लोग कितने भी भड़काने वाले बयान देंगे, चाहे सुरेंद्र यादव हो, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कितने भी भड़काने वाले काम करें, पद यात्रा, वोट यात्रा, जो भी करना है कर लें, बिहार की जनता चुनाव में तय कर देगी कि कौन सही है,
कौन गलत है। और फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला क्लियर कर दिया है और सुरेंद्र यादव पर भी एनडीए लगातार हमला कर रहा है। उसके बाद राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन हर ओर से फंसता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव से पहले पूरी तरह से आरजेडी और कांग्रेस में कहें तो एक उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके देश प्रेम को लेकर के, क्योंकि आपके सांसद विधायक इस तरीके के बयान देते हैं और उसके बाद आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए कभी यात्रा निकालते हैं, कभी बयानबाजी करते हैं, कभी हिंदुओं पर विवादित बयान देते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि एक और एनडीए सरकार है बिहार में, माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो चुनाव में विजन की बात हो, रोड मैप की बात हो, मुद्दे की बात हो, एनडीए बहुत आगे नजर आ रहा है। इस मंदिर को लेकर भी वैसे वो काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। हमने देखा कि विपक्ष जो है बार बार कह रहा है कि 800 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो आप कुछ खोल देते, रोजगार दे देते तो लोगों के पास नौकरी मिल जाती। ये काम अगर विपक्ष ने पहले कर दिया होता तो इनको ये सवाल करने की जरूरत नहीं होती। इनके हिसाब से मस्जिद के लिए पैसे दिए जाएं, मदरसे के लिए पैसे दिए जाएं, मकबरे के लिए पैसे दिए जाएं, मुसलमानों को तमाम सुविधाएं दी जाए, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हिंदुओं के उत्थान की बात होगी, सनातन के प्रचार प्रसार की बात होगी और हिंदुओं को उनके हक देने की बात होगी तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण के सरदार हैं। लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है, अब 2-2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मुद्दे पर अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सुरेंद्र यादव जो है वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब उन पर क्या एक्शन होता है, क्या वो माफी मांगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से पदयात्रा निकाल रहे हैं, उनका जो मकसद है वो पूरा हो पाता है या नहीं, चुनाव में कुछ असर पड़ पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।